Hello, students. Our next topic is respiration. Okay, so let's study it without wasting our time. We have discussed nutrition in organisms in last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. हमने जो पहले डिस्कस किया था न्यूट्रिशन में कि कैसे हमें फूड इनटेक ज़रूरी है हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और कैसे हमारी बॉडी जो है हम जो फूड लेते हैं उससे हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. Diverse organisms do this in a different way. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इनको बहुत अलग तरीके से करते हैं. कुछ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके completely. ठीक है. In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6-carbon molecule, into a 3-carbon molecule called pyruvate. इन सारे केसेस में फर्स्ट स्टेप जो होता है ब्रेक डाउन का, वो ग्लूकोज का जो जो उसके 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और उसको कहा जाता है पायरुवेट. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होता है. फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ये प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हुई जो है ये टेक प्लेस करता है, एंड जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन. ये प्रोसेस जो है यीस्ट में टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के. सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. और क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बिना ऑक्सीजन के ही ये टेक प्लेस होता है, बिना ऑक्सीजन की ही प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, इसीलिए जो है इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो ब्रेक डाउन है पायरुवेट का, वो जो उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन यूज़ होता है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है. दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये प्रोसेस जो है ब्रेक करता है 3 कार्बन पायरुवेट के मॉलिक्यूल को, जो कि 3 मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराता है, ठीक है. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो वाटर है. सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये वाला प्रोसेस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस. ये जो एनर्जी का रिलीज है एरोबिक प्रोसेस में, ये कुछ ज़्यादा ही, ये बहुत अच्छा होता है ये वो जो उस प्रोसेस के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि एनारोबिक प्रोसेस. तो एरोबिक प्रोसेस जो है ये ऑलवेज बेटर देन एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है. समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन. कभी कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी में जो है मसल को लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो एक अनदर पाथवे ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट का. हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल. और जो यहाँ पे जो पायरुवेट होता है वो जो कन्वर्ट होता है वो लैक्टिक एसिड में हो जाता है, जो कि ऑल्सो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है. दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स. और ये जो बिल्डअप होता है लैक्टिक एसिड का अचानक से हमारे मसल्स में इन सडन एक्टिविटी में, इसी से हमारे मसल क्रैम्प होते हैं, ठीक है. यहाँ पे बताया गया है ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. इन साइटोप्लाज्म 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में ये ब्रेक डाउन होते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यीस्ट में होता है, जो हमें प्रोवाइड करते हैं एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है. और ये जब हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे मसल सेल्स में, वो प्रोवाइड करता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. और जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है. दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. ये जो एनर्जी रिलीज होता है सेलुलर
ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग में, जो कि इमीडिएटली यूज होती है सिंथेसाइज एक मॉलिक्यूल को करने के लिए, एंड दैट इज ATP विच यूज टू फूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। जो हमारे ATP का जो प्रोसेस है वो हमारे सारे एक्टिविटीज़ होती है जो सेल की, उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। In these processes, ATP is broken down, given rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. इस प्रोसेस में ATP जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, ठीक है, जो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्रिएट करता है इन हमारे सेल में। व्हाट इज ATP? ATP इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। ATP जो है इसका, डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ ATP? विच इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है, जो हमारे मोस्ट सेलुलर प्रोसेस में यूज होती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो ATP जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि ATP मॉलिक्यूल को फॉर्म करती है फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। सी हियर इट्स गिवन ADP प्लस एनर्जी gives ADP and energy and then ATP phosphate. Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate linkages of ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kg mole is released. Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. अब सोचो कि जो बैटरी होती है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, ये हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी से लिया गया हो, लाइट एनर्जी से लिया गया हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। सिमिलरली ATP कैन बी यूज्ड in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulses and many other activities. ऐसे ही जो है ATP यूज किया जाता है सेल के कॉन्ट्रैक्शंस में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस में और नर्व इम्पल्सेस में, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी ये चीज़ की जाती है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज a sufficient intake of ऑक्सीजन। अब जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन पर वो डिपेंड करता है, इसीलिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन लोगों को ये इंश्योर करना होता है ताकि कि उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो उनको मिल रहा है, ठीक है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। जैसे कि हमने देखा है जो प्लांट जो होते हैं वो गैस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। तो उनका जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो हवा के कांटेक्ट में रहे, एयर के कांटेक्ट में रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे और जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की उस पर। एट नाइट वेयर देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग इन। रात में जब कोई फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर नहीं हो रहा होता है तो जो मेजर एक्सचेंज ऑफ CO2 है वो उस टाइम पे, रात के टाइम पे हमारे प्लांट में वो की जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, hence there is no CO2 release, instead oxygen release is the major event at this time। इसीलिए कहते हैं कि बहुत बार कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते। प्लांट जो है वो दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस रात के टाइम पर नहीं हो पा रहा होता है। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. जो animals होते हैं वो animals जो है वो different organs के uptake को, animals जो है उन्होंने खुद को evolve कर लिया है अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके इन्वायरमेंट से एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर सके, ठीक है।
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं, बट जो एनिमल वाटर में होते हैं उन्हें ऑक्सीजन उन वाटर से लेना पड़ता है, ठीक है।